हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड सीख रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 11 टू 19, 11 से 19 के बीच की संख्याओं को हम आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअल में बेटा ये कोई नया टाइप नहीं है, ये लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था उसी का एक्सटेंशन है, उसी के आगे का पार्ट है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि 11 टू 19, 11 से 19 के बीच की संख्याओं को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आज हम उसी के आगे देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 21 टू 29, 21 से 29 के बीच की संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 21 टू 29, 21 से 29 के बीच की संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या 31 टू 39, 31 से 39 के बीच की संख्याओं को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या 41 टू 49, 41 से 49, 31 से 39, 21 से 29, या 51 टू 59, 51 से 59, या इसी तरीके से 61 टू 69, या इस तरीके से जितने भी टाइप बनते हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने सीखा था 11 टू 19, 11 से 19 के बीच की संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी का ही ये एक्सटेंशन का पार्ट है, इसी के ही आगे ये सब चीजें आती हैं। और सच्चाई ये है बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना, बस वही चीज हमें यहां पर करनी है, एक स्टेप बस हमें और सीखना होता है। देखिए, आपको अगर याद हो 11 टू 19 हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, तो अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी हो, वीडियो देखा हो, तो आप लोगों को पता होगा कि 11 टू 19 के बीच की जो संख्याएं होती हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हमें टोटल 2 स्टेप्स करने होते हैं। और जो हम आज सीखने जा रहे हैं, चाहे 21 टू 29 के बीच की संख्याएं हो, या 31 टू 39 के बीच की संख्याएं हो, 41 टू 49, 51 टू 59, ये इस तरीके से जितनी भी संख्याएं होती हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें टोटल 3 स्टेप्स करने होते हैं, 3 स्टेप्स। और लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर देखे थे 2 स्टेप्स। तो एक स्टेप्स जो हमने यहाँ पर नहीं बताया था, वही स्टेप बस हमें यहाँ पर बताना होता है और आप ये आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बात आती है कि सर वो कौन सा स्टेप था जो लास्ट क्लास में आपने हमको नहीं बताया था। तो ऐसा नहीं कि एक्चुअली में बेटा होता क्या, मैंने यहाँ पर आपको बताया 2 स्टेप्स थे, लेकिन होते 3 स्टेप्स यहाँ पर भी थे। यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, फिर सीधे थर्ड स्टेप बता दिया था। जो बीच का सेकंड स्टेप होता है ना, वो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था। और वो छोड़ दिया था का मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया था, वो मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यहां पर जब 11 टू 19 के बीच की संख्याएं होती हैं, तो सेकंड स्टेप को चाहे करें और चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहां पर वो सेकंड स्टेप नहीं बताया था। तो आज एक काम करते हैं, मैं फिर से 11 से 19 के बीच की एक संख्या लेता हूं और आज मैं वो तीनों स्टेप बताऊंगा, जो मैंने बीच का सेकंड स्टेप छोड़ दिया था वो भी बताऊंगा। और जब आज मैं वो तीनों स्टेप बता दूंगा ना, तो आज की क्लास में जो ये हमें सीखना है ना, चाहे 21 टू 29 हो, 31 टू 39, 41 टू 49, 51 टू 59, ये जितनी भी संख्या होंगी, इनको आप बड़ी आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मुझे इनमें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं 11 टू 19, 11 से 19 के बीच की मैं एक संख्या लेता हूं और मैं बताता हूं कौन सा स्टेप था जो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए। जैसे मैं 11 से 19 के बीच की एक संख्या लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लास्ट क्लास में लिया था शायद 12 मल्टीप्लाइड बाई 30, यही मैंने ले लिया। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों ही संख्याएं जो है 11 से 19 के बीच की संख्या है। तो यहां पर आपको याद होगा फर्स्ट स्टेप क्या करते थे। फर्स्ट स्टेप सबको याद होगा, कोई भी एक संख्या ले लेते थे। मान लीजिए मैंने 12 ले लिया और दूसरी संख्या के इकाई का अंक ले लेते थे। मान लीजिए दूसरी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो इस 12 को इस 3 के साथ जोड़ देते थे। यही तो करते थे। 12 प्लस 3 कितना हो जाता था, 15 हो जाता था। अब कोई कह सकता है कि सर हम 13 ले लेंगे, तो आप 13 ले लो। अगर आपने 13 ले लिया तो दूसरी संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 13 प्लस 2 तब भी 15 आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप होता था, ये सबको पता है। अब देखिए सेकंड स्टेप जो मैंने छोड़ दिया था वो क्या था। देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या होता है कि 12 प्लस 3 करने के बाद ये जोड़ने के बाद जो 15 आया ना, अब इस 15 को हम क्या करते हैं पता है, जो भी यहाँ पर दहाई का अंक है, 10th प्लेस में जो डिजिट लिखी हुई है, ये तो इकाई के अंक है, और जो दहाई के अंक है, तो यहाँ पर बेटा दहाई का अंक क्या है, दोनों जगह 1 है। ठीक है, तो दहाई के अंक से जो ये जोड़ी गई संख्या आती है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर दहाई के अंक दोनों जगह क्या है, 1 है, तो इस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 इंटू 1 क्या होता है, 15 होता है। अब किसी भी संख्या को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यही कारण था कि मैंने ये सेकंड स्टेप वहां पर आपको नहीं बताया था, क्योंकि कोई भी संख्या है अगर उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो किसी भी संख्या को हम 1 से मल्टीप्लाई करें और चाहे ना करें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि मैंने ये सेकंड स्टेप वहां पर आपको नहीं बताया था, कि फालतू में एक सेकंड स्टेप जोड़ने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि दहाई का अंक वहां पर क्या था, 1 था, और 15 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर मैंने सेकंड स्टेप नहीं बताया था। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता था, मैंने बताया था एक सिंगल डिजिट इसके बाद और आती है, और वो सिंगल डिजिट कहां से आती थी, ये जो यूनिट डिजिट्स हैं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इन यूनिट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 क्या होता है, 6।
ये हमारा आंसर हो जाता है 156। तो क्लियर है। तो जो सेकंड स्टेप था वो मैंने वहां क्यों नहीं बताया था, समझ में आ गया। और वो सेकंड स्टेप है क्या, अब समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं 21 to 29, 21 से 29 के बीच की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना, या 31 से 39 के बीच की संख्याओं को। देखिए अब देखिएगा हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा यही 3 स्टेप के थ्रू। सपोज मान लीजिए मैंने 21 से 29 के बीच की मैं कुछ संख्या ले रहा हूं, 21 से 29 के बीच की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 22 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 23 से। अब आपको दिख रहा है ये दोनों ही संख्याएं क्या है, 21 से 29 के बीच की हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, वही जो करते थे। फर्स्ट स्टेप क्या है, कोई भी एक संख्या उठा ली, मान लीजिए मैंने 22 उठा लिया, तो उसको क्या करते हैं, दूसरी संख्या के जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक, उससे जोड़ देते हैं। तो 22 को हमने क्या किया, इसका इकाई अंक क्या है 3, तो 22 प्लस 3 कितना हो गया 25। लेकिन अब 25 नहीं लिखेंगे हम, 25 को क्या करेंगे, जो ये दहाई का अंक है, दहाई का अंक क्या है दोनों जगह 2, तो 25 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 इंटू 2 कितना होता है 50, तो यहां पर अब आ जाएगा 50। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप क्या था, कोई भी एक संख्या ले लेंगे, मान लीजिए 22 ले लिया और उसको दूसरी संख्या के दहाई इकाई के अंक से जोड़ देंगे। तो 22 प्लस 3 कितना हो गया 25। लेकिन अब 25 यहां नहीं लिखेंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो भी जोड़ने के बाद आया 22 प्लस 3 25 आया, इस 25 को हम क्या करेंगे, जो भी दहाई का अंक है, टेंस प्लेस की जो डिजिट है जो कि है 2, तो उस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 2 कितना 50। कोई दिक्कत। अब थर्ड स्टेप क्या होता था, हमें पता है इसके बाद एक सिंगल डिजिट और आती है, और वो सिंगल डिजिट कैसे आती है, थर्ड स्टेप से। थर्ड स्टेप क्या है, जो भी यूनिट डिजिट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर है 2, यहां पर है 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो आंसर आ गया 506, 506 इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 21 to 29 के बीच का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 23 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सपोज मान लिया 27 से। अब यहां पर देख रहे हैं आपको दोनों ही संख्या 21 to 29 के बीच की है, 21 से 29 के बीच की संख्या लिखी हुई है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, कोई भी एक संख्या ले ली, मान लीजिए 23 ले लिया, तो दूसरी संख्या के इकाई का अंक मैंने 7, तो 23 को 7 से जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 30। कोई कह सकता है सर हम 27 ले लेंगे, तो चलिए आप 27 ले लीजिए। दूसरी संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3, तो 27 में 3 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा 30 आएगा। लेकिन अब 30 नहीं लिखेंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो भी जोड़ने के बाद आया 30, इस 30 को क्या करेंगे, जो दहाई का अंक है क्या है यहाँ पर 2, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। इसके बाद क्या होता है थर्ड स्टेप, एक सिंगल स्टेप और आता है, और वो कहां से आएगा थर्ड स्टेप से। थर्ड स्टेप क्या होता है, जो भी यूनिट डिजिट्स हैं, इकाई के अंक, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना होता है 21, बेटा 3 इंटू 7 होता है 21। तो जो यूनिट डिजिट है 1 वो तो यहां आ जाएगा सिंगल डिजिट में, और जो ये 2 बचा है ना, इस 2 का क्या होगा, इस 60 के साथ उसको ऐड कर देंगे। तो 60 प्लस 2 कितना हो जाएगा 62, तो आंसर आ जाएगा 621, 621। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस तरीके से 21 से 29 के बीच की कोई भी संख्या हो, अब हम आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम प्रोसेस हम चाहे 31 से 39 की कोई संख्या हो, 41 से 49 के बीच की संख्या हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सपोज हमने लिया 31 से 39, ठीक है। मान लीजिए मैंने 31 से 39 के बीच की कोई संख्या ले ली। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए लिख लिया 32 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 34 से। ठीक है, अब आपको दिख रहा है दोनों ही संख्या क्या है 31 से 39 के बीच की संख्या है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कोई भी एक संख्या ले लेंगे, मान लीजिए मैंने 32 ले लिया और दूसरी संख्या की यूनिट डिजिट से उसको जोड़ देंगे। मान लीजिए मैंने 32 ले लिया और दूसरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा 36। 36 लेकिन यहां लिखेंगे नहीं। अब इस 36 को हम क्या करेंगे, जो भी दहाई का अंक होता है, देखिए दोनों जगह क्या है 3 है, तो 36 को क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, वो यहां पर आएगा। तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 108। क्लियर है, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 108 आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, इसका हमें पता है एक सिंगल डिजिट और आती है, और वो थर्ड स्टेप क्या होता है, दोनों ही यूनिट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, तो आंसर कितना आ गया 1088। बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा देखिए हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा इश्यू आ रहा होगा। वो छोटा सा इश्यू क्या है कि जब मैंने यहाँ पर बोला 36 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत से लोग क्या होगा मेंटली इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे। बहुत से लोग ऐसे कर रहे होंगे 3 6 18, कैरी हुआ 1, 3 3 9 प्लस 1 10, 108 ऐसे लिखा होगा। लिखा कि नहीं लिखा। लेकिन बेटा विश्वास मानिए, किसी भी डबल डिजिट नंबर को जब हम सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए एक डबल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट का नंबर, और ये एक सिंगल डिजिट है। किसी भी 2 डिजिट के नंबर को जब हम सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में हमें पेन और पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम मेंटल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डबल डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ। लेकिन बात यह आती है कि यहां पर हम उसको नहीं बता रहे हैं।
क्योंकि जब हम आपको देखिए, अभी हम आपको मल्टीप्लीकेशन के स्पेशल मेथड सिखा रहे हैं। जब हम स्पेशल मेथड्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद जब हम मल्टीप्लीकेशन के जनरल मेथड बताएंगे, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर को किसी भी सिंगल डिजिट के साथ हम मेंटली कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइंड में कैसे करते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। अब समस्या ये कि अगर मैं यहां पर आपको बताने लग गया तो पहली बात तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरी बात ये कि हम अपने ट्रैक से हट जाएंगे। अभी मेरा टारगेट आपको बताना है कि 11 से 19 के बीच की संख्याओं को, 21 से 29 के बीच की संख्याओं को, 31 से 39 के बीच की संख्याओं को, है ना, 31 से 39, 41 से 49, 51 से 59, इस तरीके की संख्याओं को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहां मेरा टारगेट आपको ये बताना नहीं कि किसी भी डबल डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिलहाल अभी आप लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन आगे जब हम जनरल मेथड में सीख जाएंगे तब उसके बाद आप इस चीज को मेंटली ही कर लेंगे, आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने 31 से 39 के बीच की एक संख्या और ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने बोल दिया 33 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 37 से। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है ये दोनों ही संख्या क्या है, 31 से 39 के बीच की संख्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी एक संख्या ले लेंगे। मान लीजिए मैंने 37 ले लिया और दूसरी संख्या के इकाई के अंक से उसको जोड़ देंगे। तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 3 हो गया। 37 को 3 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 40 नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप, जो भी ये दहाई का अंक है, 10th प्लेस की डिजिट 3 है, तो इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 37 प्लस 3 था 40 और 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 120, 40 गुणा 3 120। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, एक सिंगल डिजिट और आती है और वो थर्ड स्टेप क्या होगा, जो यूनिट डिजिट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 7 कितना होता है, 3 इंटू 7 21। तो 21 का जो 1 है यूनिट डिजिट, इसको तो यहां लिख देंगे और जो ये 2 बचा ना, ये 2 क्या होगा इस 120 के साथ ऐड हो जाएगा। तो 120 प्लस 2 कितना हो जाता है 122। ये मैंने लिख दिया 122, आंसर हो जाएगा 1221। ये इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत। तो इस तरह से कोई भी संख्या हो, सपोज वाली मैं 41 से 49 के बीच की कोई भी संख्या ले लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 41 से 49 के बीच की कोई भी संख्या ले ली। चलिए अब एक मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, सेम मेथड से आप लोग ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, बताइए 42 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 48 से। चलिए ट्राई करिए। ये देखिए दोनों ही संख्या 41 से 49 के बीच में है। मैं आपको 5 से 6 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। चलिए आप लोग इसको ट्राई करिए। मेरे ख्याल से अब तक आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी एक संख्या ले ली। मान लीजिए मैंने 48 ले लिया और दूसरी संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट ले लिया और इनको जोड़ दिया। 48 प्लस 2 कितना हो गया 50 हो गया। लेकिन 50 नहीं लिखेंगे, अब 50 के साथ क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होता है, जो दहाई का अंक है जो कि है 4, इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 48 प्लस 2 हो गया 50 और इस 50 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 इंटू 4 कितना होता है बेटा 200। अब इसके बाद क्या होता है, एक सिंगल डिजिट और आती है और वो सिंगल डिजिट कहां से आती है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है, यूनिट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट डिजिट क्या है 2 है और 8 है। 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16। 2 इंटू 8 होता है 16। तो जो यूनिट डिजिट हो गया 16 का, वो 6 तो यहां आ जाएगा और जो ये 1 बचा, ये 1 क्या हो जाएगा इस 200 के साथ ऐड हो जाएगा। अब 200 के साथ अगर 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 201। तो यहाँ पर 201, तो आंसर आ गया 2016। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 51 से 59 के बीच की कोई संख्या ले ली। ठीक है, सेम मेथड यूज होगा, सेम मेथड। 51 से 59 के बीच की कोई भी संख्या ले ली। मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया 52 मल्टीप्लाइड बाई 54। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आपको दिख रहा है ये दोनों ही संख्या क्या है 51 टू 59 के बीच की है, 51 से 59 के बीच की संख्या है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी एक नंबर ले लिया। मान लीजिए 52 ले लिया, दूसरे जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट 4 हो गया, इनको ऐड कर दिया। 52 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 56 हो गया। लेकिन 56 हम यहां नहीं लिखेंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है, इस जो दहाई का अंक है दोनों जगह क्या है 5 है, इस 56 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब 56 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा अब बहुत से लोग इसको करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक स्पेशल मेथड बताया था हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 5, डेटा मैनिपुलेशन मेथड। याद आया, मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, उस संख्या को हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं और आखिरी में एक 0 लगा देते हैं। बताया था, तो वही यहां करना है। इसको हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 56 को हाफ करेंगे आएगा 28
और आखिरी में एक जीरो लगा देते हैं 280। अब बताइए किसी कोई दिक्कत? तो ये मल्टीप्लीकेशन विद 5 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद क्या करते हैं, एक सिंगल डिजिट और आती है, और वो सिंगल डिजिट कहां से आएगा? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? यूनिट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into 4 कितना हो जाता है? 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2808। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और देखें, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोल दिया 56 मल्टीप्लाइड बाई 58, ठीक है। अब ये देखिए दोनों ही संख्या क्या है? 51 और 59 के बीच की संख्या है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कोई भी एक संख्या ले ली, मान लीजिए मैंने 58 ले लिया, और दूसरी संख्या का जो इकाई का अंक है यूनिट डिजिट, उससे उसको जोड़ दिया। अब 58 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। लेकिन अब 64 नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे? जो दहाई का अंक होता है 5, उससे 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लीकेशन विद 5 मैंने बताया था ना, संख्या को हाफ कर देंगे, आगे जीरो लगा देंगे। तो 64 को हाफ करिए, कितना आ जाएगा? 32, और आगे जीरो लगा दो तो 320 आ गया। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद एक सिंगल डिजिट और आएगी, और वो सिंगल डिजिट क्या होती है? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो। 6 और 8, 6 into 8 कितना होता है? 48। तो 48 का जो 8 है यूनिट डिजिट, इसको तो यहां लिख देंगे, और ये जो 4 बचा, इस 4 को क्या करेंगे? इस 320 के साथ ऐड कर देंगे। अब 320 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा? 324। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3248। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आप लोगों ने जो भी सीखा, 21 से 29 के बीच की संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या 31 से 39 के बीच की संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या 41 से 49, 51 से 59, सिमिलरली 61 to 69, 71 to 79। तो इस तरीके की किसी भी संख्याओं को अगर हमें आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो हम बड़ी आसानी के साथ इन 3 स्टेप्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आप लोगों का काम क्या है कि होमवर्क में अपनी मर्जी से कम बेटा 50 क्वेश्चंस, कम से कम 50 क्वेश्चंस, है ना, 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को अपनी मर्जी से, जो आपके मर्जी में नंबर आ जाए। सपोज 61 to 69 के बीच का कोई भी नंबर लिख लीजिए, 63 लिख लिया मैंने, 67 लिख लिया, लीजिए इसको मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं करना, हमें करना क्या है? कोई संख्या ले ली, उसके दूसरे की इकाई से जोड़ दिया। 67 प्लस 3 कितना हो गया? 70, और इस 70 को मुझे क्या करना होगा? इस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। कर दीजिए, 420 आ गया। उसके बाद सिंगल डिजिट और आएगा, कैसे आएगा? यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 into 7 21, तो 1 यहाँ आ गया, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 420 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 422 हो गया। लीजिए आंसर आ गया। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड आप खुद देखेंगे कितनी बढ़ चुकी होगी। तो आप लोगों का काम अब यही है कि आप लोगों को एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और विश्वास मानिए उसके बाद अपनी खुद कैलकुलेशन स्पीड चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लीकेशन के स्पेशल मेथड्स के नेक्स्ट टाइप के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।